So hi guys, welcome back to another video and welcome back to Unlock Within। तो आज के इस वीडियो में एक मिसिंग स्टेप के बारे में आज बात करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे लोग जब भी मैनिफेस्ट करते हैं कोई भी चीज़ को तो इस स्टेप को वो मिस कर देते हैं। हो सकता है उनको ये जो स्टेप मैं आज बताने वाला हूँ, ये स्टेप उनको उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लगता, या फिर पता नहीं, ऐसा लगता है कि ये कोई टेक्निक में आता नहीं है, या फिर ये कोई ऐसा लाइक स्टेप नहीं है जिसको हम बहुत मैंडेटरी माने, है ना, मैनिफेस्टेशन में। बट अगर आप इस चीज़ को मिस कर रहे हो तो गाइज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप एक बहुत ही बड़ा स्टेप मिस कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट ना भी कर रहे हो, अगर आप नेचुरली अपने लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो एंड नेचुरली लाइक एबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी तरफ, तो इस स्टेप को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये स्टेप है, चलो ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ या छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। इसको आप सुनना एंड देन फिर मैं ये स्टेप के बारे में बताऊँगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आप एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। और मैं एक दिन एग्ज़ाम हो रहा था क्लास में और मैं भी गया था, आप भी गए थे, है ना। एंड आपको मैंने एक पेन मांगा क्योंकि उस दिन मैं अनफॉर्चुनेटली पेन लेके नहीं गया था, ठीक है। तो आपको ना मैंने एक पेन मांगा कि मेरे पास पेन नहीं है, क्या प्लीज़ आप मेरा हेल्प करेंगे, मुझे एक पेन दोगे। तो आपने बोला ठीक है ले लो। तो मैंने आपसे वो पेन लिया एंड देन मैं लिखा, ठीक है। जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं आपको वो पेन जो है वापस किया, बट आपको कुछ नहीं बोला, ठीक है, कुछ भी नहीं बोला, लाइक ऐसे ही बस पेन वापस कर दिया। एक और सिनेरियो लेते हैं, ये एक सिनेरियो मैंने आपको बोला, एक और सिनेरियो लेते हैं कि वही सेम सीन, एग्ज़ाम है और मैं पेन लेके नहीं गया था, तो आपको मैंने पेन मांगा एंड आपने मुझे पेन दिया। और जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मैं वापस जब आपको पेन दिया तो मैं आपको बोला कि थैंक यू सो मच फॉर योर पेन। अगर आप मुझे पेन नहीं देते तो शायद मेरा एग्ज़ाम आज छूट जाता या फिर मैं शायद नहीं लिख पाता। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पेन, है ना। तो आप इन दोनों में से कौन से सिनेरियो में मुझे अगेन जब भी मैं पेन मांगूंगा तो आप खुशी खुशी दोगे? ऑफ कोर्स यही बात है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सिनेरियो 1 में या सिनेरियो 2 में। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप सिनेरियो 2 को ही चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मैं आपको थैंक यू बोला जो कि आपको बहुत अच्छा लगा, है ना। एंड मैं आपकी तरफ ग्रेटफुल हुआ, आपके पेन की तरफ मैं ग्रेटफुल हुआ, तो आपको बहुत अच्छा लगा। दोबारा जब भी मैं आपको पेन मांगूंगा तो आप मुझे खुशी खुशी दोगे, ना एक बार सोचोगे, बल्कि आप और मतलब हेल्प करने के लिए आप आगे आओगे, है कि नहीं। तो ठीक वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड या हमारा यूनिवर्स जो भी बोलो, वो हमें ऐसे कई सारी चीज़ें देता है हमारे लाइफ में, राइट। कई सारी चीज़ों को हम ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट करते हैं या कई सारी चीज़ें हमें वो देता है, लेकिन क्या उसको हम कभी भी आज तक थैंक यू बोलते हैं? क्या हम उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं? मैं आगे चल कर के और भी बताऊंगा कि ग्रेटफुल क्यों होना है और ग्रेटफुल होने से मतलब साइंटिफिक रीज़न इसका क्या है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जब भी सुबह उठते हैं हम, हमारा एनवायरनमेंट कितना अच्छा रहता है, हमारा हेल्थ सही रहता है, हमारे घर वाले सही रहते हैं, है ना। एंड हमारे पास खाने को लाइक खाना होता है 3 टाइम, हमारे पास पहनने को कपड़ा होता है ना। जब भी हम जाके लाइक फेस वॉश करने के लिए जब हम सुबह जाते हैं तो पानी अवेलेबल होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, पता नहीं कितना कुछ है। और उसके लिए हम कभी भी थैंकफुल हुए ही नहीं हैं, ओके। तो अगर हम थैंकफुल नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि वो चीज़ मिलेगा नहीं, नहीं, ये हमारा बिलीफ सिस्टम में है, वो मिलेगा। लेकिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस क्यों करना है और ग्रैटिट्यूड के पीछे जो है उसके पीछे क्या रीज़न है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का, है ना। इससे हमें मैनिफेस्टेशन में कैसे हेल्प हो सकता है, ये भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो इसको भी चलो मैं क्लियर करता हूँ। तो जब भी हम ग्रेटफुल होते हैं कोई भी चीज़ को लेके, देखो हमारे माइंड में एक होता है, एक सेंसर आप बोल सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, राइट।
तो ये रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि हम जिस चीज़ पे उसको फोकस करने के लिए बोलते हैं, उस सेंसर को एक्टिवेट करते हैं जिन चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए, वो वही चीज़ों के ऊपर वो क्या करता है, फोकस करता है। ओके, तो अभी अगर आप थोड़ा सा ये एक्सरसाइज कर पाओ तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और अपने आसपास देखो कि आपको कितने रेड कलर की चीज़ें दिख रहा है। रेड कलर की चीज़ें कितना दिख रहा है ना? तो आप 4, 5, 6, 7 जो भी आपको दिख रहा है, जितना भी आपको रेड कलर की चीज़ें दिख रहा है, तो आपको क्या लगता है वो आसपास और कोई कलर का कोई कलर कुछ था नहीं? और भी बहुत सारे कलर्स थे, राइट? बट आपने सिर्फ रेड कलर को देखा, क्यों? इसका रीज़न यही है कि आपने अपने रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को, अपने माइंड को ये बोला, उस सेंसर को आपने इस हिसाब से एक्टिवेट किया कि मुझे सिर्फ यही चीज़ें देखनी है। तो ठीक वैसे ही सिमिलरली जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है, कितना कुछ है। लाइक सुबह हम जब उठते हैं तो हम बेड पे सोए रहते हैं, है ना? एंड बहुत सारे लोगों को तो ज़मीन पे सोना पड़ता है ना? या फिर वो बाहर सोते हैं, मतलब सोने के लिए उनका सही जगह भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राइट? और हमारे पास तो काफ़ी कुछ है। आप ये सोचोगे कि हाँ, ये तो है बचपन से ही। अरे यार, तुम्हें वो सुलाने के लिए तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कितना तामझाम किया है, कितना प्रिपरेशन किया है तुम्हारे लिए, ठीक है? ये चीज़ है। इसके साथ साथ तुम्हारा हेल्थ भी परफेक्ट है ना? तुम्हारे सारे बॉडी पार्ट्स वो एकदम परफेक्ट है। तुम्हें कपड़ा मिलता है ना? कपड़ा मिलता है इन द सेंस कि जो तुम ड्रेस पहने हुए हो, ऐसे तुम्हारे पास और भी 10 है, तुम चूज करते हो। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ एक ही कपड़े को 7 दिन तक पहन रहे हो, ऐसा नहीं है, तुम चूज करके पहनते हो, राइट? तो ये सब चीज़ें हैं तुम्हारे पास। 3 टाइम खाना मिलता है। खाने को लेकर अगर मैं बोलूँ तो एक बार ये सोचो कि जो भी तुम रोटी खाते हो, जो चावल खाते हो, या जो भी तुम खाते हो, उसको प्रिपेयर होने में कितना कुछ होता है। जैसे वो जो फार्मर है उसको ज़मीन पे बोता है ना? वो सीड लगाता है, फिर उसके बाद उसको सही केयर करता है, एंड देन फिर उसको बड़े होने तक उसका केयर करता है, एंड देन तब तक हमारा एनवायरनमेंट भी सही होना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट सही नहीं है तो फिर वो चीज़ें नहीं होगा। तो मतलब तुम्हारा साथ जो है वो यूनिवर्स, प्रकृति, नेचर पूरा दे रहा है। वो जो भी खाना है वो तुम्हारे नाम का है, मतलब वो तुम्हारे थाली में आके पहुंचने के लिए पता नहीं कितने टाइम से वो प्रोसेस चल रहा है, कितने टाइम से वो प्रोसेस चल रहा है। और वो जो फार्मर है वो कितना, चाहे भले तुम पैसे देके खरीद रहे हो वो अलग बात है, लेकिन कितना टाइम से वो प्रोसेस चल रहा है। एंड इसके साथ साथ वो जो फार्मर है उसका तबीयत भी सही होना चाहिए, है ना? कितना कुछ होता है। वो जो फसल आता है खेत से, उसके बाद वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद मार्केट में बिकता है, मार्केट में बिकने के बाद वो तुम खरीद पाते हो। तुम्हारे पास अवेलेबल मनी होना चाहिए, तो फिर तुम खरीदते हो उसको, फिर उसके बाद तुम घर पे लाके उसको, उस खाने को बनाते हो, एंड देन वो तुम्हारे थाली में आके पहुंचता है, राइट? और तुम क्या करते हो, उसको फेंक देते हो। आज से खाना बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, ठीक है? तो ये चीज़ होता है, राइट? तो इसके लिए अगर हम थैंकफुल नहीं होंगे, ग्रेटफुल नहीं होंगे, तो फिर किस चीज़ के लिए होंगे? आप ऐसे सोचो ना, अगर तुम्हारा कोई हेल्प करता है तो फिर तुम उससे थैंक यू बोलते हो, वरना अच्छा नहीं लगता। या फिर अगर तुम किसी की हेल्प करते हो तो कहीं ना कहीं माइंड में एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो मुझे थैंक यू बोले, राइट? तो ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए हम अगर ग्रेटफुल अगर नहीं होंगे गाइस, तो फिर हम अपने रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ये बोल रहे हैं कि तेरे पास कुछ है ही नहीं, या फिर उसको लैक की तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब अगर हम ग्रेटफुल हो रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो सुबह उठ पाते हैं हम। बहुत सारे लोग रात को सोते हैं, सुबह उठ भी नहीं पाते, राइट? तो ये भी तो एक पॉइंट है। तो सुबह हम बहुत अच्छे से उठ पाते हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा साथ दे रहा है, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारा जो ब्रीद है, हार्ट बीट है, ये जो भी चीज़ें हैं, इसको कंट्रोल कौन करता है? कॉन्शियस माइंड ही तो करता है। वो तो 24/7 वो काम कर रहा है, ये सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली वही तो करा रहा है, राइट? तो इसके लिए तो हम कभी ग्रेटफुल हुए ही नहीं, है कि नहीं? ऐसे लाइफ में कितनी सारी चीज़ें हैं, जब आप लिखने बैठते हो, आपके मम्मी पापा है आपके पास, या फिर जो भी है, ठीक है? ये सब चीज़ों को हम कभी भी ग्रेटफुल नहीं फील किए हैं। कितने लोगों के पास तो मम्मी पापा नहीं है ना? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इसके लिए जब हम ग्रेटफुल होते हैं, हम अपनी रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ये मैसेज देते हैं कि भाई तेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है।
तो इतना सारा सब कुछ चीज़ें है। मतलब यहाँ से हम अब जब हम अपनी रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को बोल रहे हैं कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो मैं एक फुलफिल्ड वाला एनर्जी क्रिएट करता हूँ। एंड जब मैं फुलफिल वाला एनर्जी क्रिएट करता हूँ तो मेरे लाइफ में बाकी जो चीज़ें हैं, जो मुझे मेरे माइंड को लग रहा है कि ये थोड़ा सा लैक कर रहा है या फिर ये थोड़ा सा लैक फील कर रहा है इस चीज़ को लेके, तो वो उस चीज़ को भी आपके लाइफ में लाके रिफ्लेक्ट करेगा, चाहे एसपी हो, चाहे मनी हो, चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो। क्यों? क्योंकि हमारा जो फोकस है फुलफिलमेंट की तरफ है। तो अगर वहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसमें मतलब हम फुलफिलमेंट अपने आप को मान रहे हैं बट वो हमारे लाइफ में नहीं है अभी, तो वो चीज़ हमारे पास पहुँच जाएगा। समझ रहे हो? वो चीज़ हमारे पास जो है वो पहुँच जाएगा, क्योंकि हम कैसे एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, फुलफिल वाला एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे फिर अगर मनी का फुलफिलमेंट हमारे लाइफ में नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली फुलफिल होना चालू हो जाएगा, चाहे किसी भी चीज़ के थ्रू। जॉब आ जाएगा या फिर बिजनेस आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये होता है आपका ग्रेटफुल जब आप होते हो। और जब आप ये बोलते हो कि अदरवाइज तो माइंड ऐसा बोलता है ना कि मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सब चीज़ें माइंड बोलता है, राइट? तो इससे फिर हम कौन सा एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं? लैकनेस। और लैकनेस क्रिएट्स लैकनेस। समझ रहे हो? एवेंडेंस क्रिएट्स एवेंडेंस, लैकनेस क्रिएट लैकनेस। तो इसीलिए ग्रेटफुल होना या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ओके, तो ग्रेटिट्यूड को करना कैसा है? देखो, जो भी चीज़ें तुम्हारे पास है, मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगा जर्नलिंग सबसे बेस्ट है। जब सुबह उठते हो तो उस टाइम पे एक डायरी लेके अपना दिन को बहुत अच्छे शुरुआत दो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस अमेजिंग लाइफ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी लाइक फूड, वाटर, गुड एनवायरनमेंट। हमारा एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, हमारे यहाँ पे वार नहीं हो रहा है, राइट? आपके इधर वार नहीं हो रहा है, तो आपको कितना पीसफुल एनवायरनमेंट मिल रहा है। आपके फैमिली में सारे लोगों का हेल्थ अच्छा है, क्यों? इसके लिए तो हम कभी ग्रेटफुल नहीं हुए हैं, है ना? तो सारे फैमिली में सारे लोगों का हेल्थ बहुत अच्छा है, तभी तो हम बाकी की चीज़ों तभी तो आप ये वीडियो को बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं तो माइंड का इधर उधर हो जाता है ना? तो ये जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम कभी भी ग्रेटफुल नहीं हुए हैं। और अगर ग्रेटफुल होते हैं, लाइक थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरा फैमिली जो है वो एकदम फिट एंड हेल्दी है, तो वो और फिट हो जाएंगे और हेल्दी हो जाएंगे। जैसे मैं बोला था कि आपको थैंक यू बोलूँगा तो आप दोबारा मेरे को हेल्प करने के लिए आगे आओगे, आप बोलोगे कि हाँ लो पेन, राइट? तो ठीक वैसे ही हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जब हम उसको ऐसे बोलते हैं तो फिर वो और हमें वो चीज़ को देता है और देता है। ओके, सो ये है इसके पीछे का रीज़न गाइज। एंड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करना है? जर्नल करना है। ये जो चीज़ मैंने आपको बोला, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस 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 एंड दिस, जो भी आपके पास है वो सारी चीज़ों के बारे में लिखो, सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। एंड इसी के साथ साथ जो तुम विजुअलाइज करते हो, लाइक जो चीज़ तुम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो अभी या मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना, तो उस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हो जाओ। इसका रीज़न क्या है? यहाँ पे हम थोड़ा सा माइंड के साथ एक ट्रिक खेलते हैं कि जो चीज़ें हैं उसको तो माइंड को पता ही है। इसी के साथ ही अगर हम ये लिख देंगे कि भाई मेरे पास ये भी है, मतलब मेरा एसपी भी है, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, या फिर मेरे पास मेरा जॉब है, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, क्रैक हो गया, ये सारी चीज़ें अगर हम लिखते हैं तो माइंड यहाँ पे सारी चीज़ों को एक ही साथ लेके वो भी तुम्हारे लाइफ में उसको मैनिफेस्ट कर देगा। और इसके पीछे का थोड़ा सा साइंटिफिक रीज़न ऐसा है कि जो भी चीज़ें हम इमेजिन करते हैं, राइट, जो भी चीज़ें हम इमेजिन करते हैं वो हमारा 4D वर्ल्ड है ना, तो हम उसको इमेजिन करते हैं एंड देन फिर वो हमारे रियलिटी में रिफ्लेक्ट होता है, करेक्ट? तो अगर मैंने उस चीज़ को इमेजिन कर लिया तो वो एनर्जी फील्ड में क्रिएट हो गया, और अगर वो एनर्जी फील्ड में क्रिएट हो गया तो इसके लिए तो मैं ग्रेटफुल हो ही सकता हूँ, क्योंकि मैं 3D में नहीं जीता, मैं 4D में जीता हूँ, मैं अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में जीता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यही मेरा प्रेजेंट वर्ल्ड है, यही है मेरा प्रेजेंट वर्ल्ड। जो मैं अभी सोच रहा हूँ वो आगे चल करके रिफ्लेक्ट होता है। अभी जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो मेरा पहला थॉट था, पहला एजम्पशन था, मतलब पुराना था, है ना। तो इसीलिए अभी जो मैं सोच रहा हूँ वो तो मेरे को रिफ्लेक्ट होना ही होना है, तो उसके लिए तो मैं ग्रेटफुल हो ही जाऊँगा। तो अगर मैं उसके लिए ग्रेटफुल होऊंगा तो जो चीज़ हमें मान लेते हैं कि 5% मिलने वाला था वो चीज़ हमें 50% या 100% मिलेगा, क्योंकि हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं। ओके, सो आई होप कि गाइज इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि ग्रेटिट्यूड का क्या